हसन जी, देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से ये बयान, और वाकई जनता के पैसे से संसद चलता है, प्रति सेकंड प्रति मिनट कितना खर्च होता है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और वहां ये सब विवाद हो रहा है, ये सब मामला देश को लेकर आगे किस तरीके से बढ़े उसकी बात नहीं हो रही है। एक ही लाइन कहनी है कि गलती हो गई माफ कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन बात खत्म कौन करे? देखिए, आज हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट में हो रहा है और हिंदुस्तान के हर स्टेटों में हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकारें कहीं लोगों को लेके आती है, कहीं आपदा को लेके आती है, मस्जिद को लेके आते हैं, कभी त्योहारों को लेके आते हैं, तो इन सब चीजों से देश आगे तो नहीं बढ़ सकता है। उसी में उलझ के नौजवान भी फंसे हुए हैं। देश में जो ना जाने कितनी समस्याएं हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन पे बहस होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बहस होनी चाहिए, देश कैसे और तरक्की कर सके उस पर बहस होनी चाहिए। किसानों को लेके इतना बड़ा मामला हुआ, किसान कैसे खुशहाल हो उस पर बहस होनी चाहिए। आज बहस किस पर हो रही है कि बाबर ने ये किया था तो हम अब ये करेंगे। तमाम ऐसे लोगों का नाम लेके फंसाया जाता है पार्लियामेंट में कि उसका वक्त बर्बाद हो जाता है। अरे हम तो महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग तो वो देश के देशभक्त हैं कि हम लोग सीने पे गोली खाने वाले और शहीद होने वाले लोग हैं। हम लोग ने न जाने कितनी शहादत नहीं है और शहादत दी है। आज भी अगर वक्त पड़ा तो हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पे खड़ा मिलूंगा अपने सीने पे गोली खाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा झुकने नहीं दूंगा। हम लोग वो लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पार्लियामेंट में जिस तरीके से बहस हो रही है वो बेकार बेतुकी बहस हो रही है। बहस होनी चाहिए, देश को तरक्की खुशहाली नहीं। अगर किसी वर्ग को किसी के बयान से ठेस पहुंचा है तो माफी मांग के काम खत्म कर दे फिर। तो अभी तो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी बात को नहीं वापस लिया है। और वापस लिया वाली बात नहीं होती ना, वापस ले लिया। हम किसी को गलत कह दे फिर नहीं, हम एक होता है कि माफ कर दीजिए, हमसे भी गलती होती तो हम लोग कहते हैं ना माफ कर दीजिए। कि जिस तरीके से एक सांसद के घर जिस तरीके से लोगों ने हमला, इकबाल हसन जी, अब फिर वही वाली बात होगी कि उठाना शुरू कर दे तो बातें होनी शुरू हो जाएगी कि खड़गे जी के परिवार पर किसने हमला किया था, उस टाइम क्या हुआ था, क्या सारी चीजें थी, कौन थे वो लोग, ये अलग चीज है। लेकिन आप जब है सामाजिक जीवन में ना, तोलो मोलो फिर बोलो वाली कहानी होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है ये? आप इसको उससे ना जोड़िए ना, आप जिससे जोड़ना चाहते हैं कि जाति संघर्ष, इसे जाति संघर्ष से जोड़ना चाह रहे हैं आप। मैं एक कानून की बात कर रहा हूं कि आप किसी के वहां हमला नहीं कर सकते हैं, किसी की गाड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप एक भीड़ इकट्ठा करके, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारे देश हमें ये संवैधानिक अधिकार देता है। हम किसी को कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं। नहीं, भला बुरा क्यों कहेंगे? तमाम न्याय है, तमाम धाराएं हैं, आप उस पर अमल करें, आप उनके ऊपर मुकदमा। आप भी मानते हैं ना इकबाल जी, आप भी मानते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हो गई चीजें, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था के तहत काम हो रहा है उसमें। नहीं, ये अगर ये नहीं रोका जाएगा तो आइंदा तो कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ? पहले माफी मांग ले, काम खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं ये खराब मैसेज जा रहा है। तमाम खराब मैसेज तो देखिए इकबाल साहब, खराब मैसेज तो ये भी जा रहा है कि एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, उन्हें खलनायक बताया गया। ये मैसेज नहीं गया क्या समाज में? मैं तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर जो भी लोग इस तरीके की हरकत या इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ न्यायपालिका सांसद है, आप समझ रहे हैं, सांसद हैं वो। जब वो ऐसी भाषा, तो उनके अनुयायी, उनके पार्टी में आस्था रखने वाले लोग वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे? अरे भाई, बीजेपी के तमाम सांसद और तमाम मंत्रियों ने इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है कि हम दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना बोल सकते। नहीं, वो तो आपके भी वो कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। विनय सिंह जी, आइए आप, कोशिश तो की गई, सियासतदान की यही कहानी है हमें जहां तक लगा। 47 से बाद या 47 से पहले अब तक तो यही देखा जाता है। ये शब्द का उपयोग करना कि भड़का दिया गया और भड़काया जा रहा है। देखिए, भड़काया तो हम ये कहेंगे
कि भड़का तो बीजेपी रही है कि हम रोजगार की बात कर ना सके, हम किसान की बात कर ना सके, हम नफरत की आग को इतना सुलगा दें कि कोई इकबाल हसन जी, एक चीज ये बता दीजिए, संसद का जो पटल मिलता है, सांसद को जो टाइम दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर क्यों बाबर और राणा सांगा की बात हुई? तो वही तो बात कह रहा हूं, इसी में तो उलझा दिया गया है देश को सड़कों पे भी यही उलझा के रखा गया है। रामजी लाल सुमन कई मजे हुए नेता हैं, ये ऐसी बात या तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ही आया और गया वाली हो गई होगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को आगे तरक्की करने के लिए रोक दिया गया है। तो अपने साथी को समझाइए। मैं कह रहा हूं संविधान एक ऐसी चीज है जो संविधान से अगर देश चलता रहेगा तो देश में कभी कोई ऐसी अलगाववादी बातें नहीं होगी, ना नफरत फैल सकती। तब तो लोग जब संविधान को ही मानना बंद कर देंगे, छोड़ना छोड़ देंगे और अपनी बातें करने लगेंगे तो देश के क्या हालात होगी? कमजोर होता जाएगा, फाइनेंशियली कमजोर हो जाएगा, तमाम ऐसी चीजें हैं, नफरत एकदम आग चरम सीमा पे आ जाएगी। तो ये सब चीजों को बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो उन्हें समझाइए ना, जो आपके साथ वाले हैं उन्हें बताइए कि नहीं, ऐसी चीजें ना कहिए, ऐसे बयानबाजी नहीं जिससे समाज में विघटन जैसी स्थिति पैदा हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने ये बात तो कही है कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हम लोग महापुरुषों का नहीं, मैं साथी की बात कर रहा हूँ, साथी। भाई हम लोग तो देश इंडिया ब्लॉक बागीचा बनाना चाहते हैं, जिस बागीचे में सारे फूल लगा दिए जाए, और वो फूल लगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मोहब्बत पैगाम फैलाना चाहते हैं, नफरत को मिटाना चाहते हैं राहुल गांधी। 47 के बाद से कांग्रेस यही तो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों।